नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भावी खेती किसानी पर। किसान साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है ऊँटी लहसुन का कंद कैसे बढ़ाए, यानी कि लहसुन का बल्ब कैसे बड़ा करें, लहसुन की साइज़ कैसे बढ़ाए और उसकी जो है क्वालिटी कैसे बनाए। तो किसान साथियों, इसी के ऊपर हमारा वीडियो रहने वाला है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान साथियों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, ऊँटी लहसुन किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा देने वाली किस्म है, जो हर तरह के मौसम में और हर तरह की ज़मीन में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। लगभग सभी एरिया में जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। किसान साथियों, ऊँटी लहसुन की किस्म लगभग 4 महीने की होती है, तो इसमें 4 महीने के अंत में जो हमें इसको निकाल देना रहता है। और किसान साथियों, ऊँटी लहसुन को गीला ही बेच दिया जाता है, जिससे इसमें वज़न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और किसान भाइयों को मुनाफा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, ऊँटी लहसुन के सबसे बड़ा कारण होता है बार बार सिंचाई करना या ज़्यादा खाद का प्रयोग करना। किसान साथियों, अगर हम उसमें ज़्यादा खाद वगैरह, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह या बार बार उसकी लगातार सिंचाई करते रहते हैं तो उसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होती रहती है, यानी कि पूरा जो है पौधा ग्रोथ करता रहता है। लेकिन उसका जो कंद बनने की प्रक्रिया रहती है वो काफ़ी धीमी रहती है, यानी उसका जो कंद यानी जो लहसुन का बल्ब है वो काफ़ी धीरा बनना शुरू हो जाता है। तो किसान साथियों, जब हमारी ऊँटी लहसुन की फसल जब 100 दिन की अवस्था से ऊपर चल रही होती है तब हम इसमें पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान साथियों, अगर 100 दिन की अवस्था हो चुकी है या उससे कम दिन की अवस्था हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे लहसुन में कई लहसुन के ऊपर की साइज़ में जो है अलग से एक फलदार कोड़ी निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि फलदार एक छोटी छोटी बेर के साइज़ की जो है कोडियाँ निकलना शुरू हो जाती है, जिसमें भी लहसुन की कलियों की जैसे ही छोटी छोटी कलियाँ निकलती है। किसान साथियों, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लहसुन में कोडियाँ निकलना शुरू हो चुकी है, यानी कि अभी आप किसान साथियों लहसुन की फसल देख सकते हैं। यह फसल लगभग 110 दिन से ऊपर चल रही है। इसका तना काफ़ी अच्छा बन चुका है और इसने अपनी जो है ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी की है, यानी किसान साथियों इसमें लगातार नमी बनी हुई है, इसमें खेत भी काफ़ी गीला है। तो इसकी वजह से किसान साथियों इसके जो है कंद की जो है बढ़वार नहीं हो पाई है और इसकी लगातार ज़्यादा डोज से इसके कोडी निकलना यानी ऊपर की तरफ जो है एक फल निकलना शुरू हो चुका है। किसान साथियों, यह फल जब निकल जाता है तब पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा इस फल में जाना शुरू हो जाता है, यानी कि ग्रोथ है वो सब फल में जाना शुरू हो जाती है, जिससे इसका कंद भी नहीं बन पाता है और पौधा जो है पैदावार भी नहीं दे पाता। तो किसान साथियों, जब हमारे पौधे काफ़ी अच्छे तगड़े ग्रोथ पे हो जाए और 100 दिन के अवस्था के ऊपर हो जाए, यानी 90 से 100 दिन के ऊपर हो जाए, तो हम इसमें पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मार्केट में कई तरह के पीजीआर प्रयोग में आते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें कुछ पीजीआर की, जिसमें पेक्लाबुट्राजोल टेक्निकल पाया जाता है। किसान साथियों, पेक्लाबुट्राजोल कई तरह के प्रोडक्ट में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कल्टार की, तो किसान साथियों कल्टार एक प्राचीन जो है बहुत समय से चलने वाला प्रोडक्ट है, जो सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है और ये बहुत समय से चल रहा है। और इसमें अगर हम बात करें केमिकल की, तो किसान साथियों इसमें जो केमिकल पाया जाता है पेक्लाबुट्राजोल 23% पाया जाता है, यानी किसान साथियों 23% पेक्लाबुट्राजोल पाया जाता है और ये काफ़ी लंबे समय से जो है मार्केट में चल रहा है और इसको काफ़ी कारगर भी माना गया है। किसान साथियों, अगर इसी के साथ में अगर हम बात करें अन्य कंपनी के प्रोडक्ट की, तो किसान साथियों सुमोटोमो कंपनी का आप ताबोली भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें अगर हम बात करें पेक्लाबुट्राजोल, इसमें भी पेक्लाबुट्राजोल ही पाया जाता है, लेकिन 40% जो है इसमें पेक्लाबुट्राजोल पाया जाता है, यानी कि कल्टार से कुछ ज़्यादा मात्रा में पेक्लाबुट्राजोल पाया जाता है। किसान साथियों, हम पेक्लाबुट्राजोल का जो है लहसुन की ग्रोथ रोकने के लिए और कंद की बढ़वार करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और इसी के साथ में किसान साथियों हम जैव पोटाश 2000 का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जैव पोटाश 2000 एक ऑर्गेनिक पोटाश है जिसमें 20% पोटाश पाया जाता है। किसान साथियों, एक ऑर्गेनिक पोटाश होने के कारण फसल और खेत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और फसल को काफ़ी अच्छा मुनाफा देता है। किसान साथियों, पोटाश का जो काम होता है वो अपनी फसल को कठोर और चमकदार बनाने का कार्य करता है, यानी कि फसल का जो कंद बनेगा वो काफ़ी मोटा, अच्छा और चमकदार बनेगा। और किसान साथियों, इसी के साथ में आप 20% बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लहसुन के फटने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। किसान साथियों, अगर हम बोरान का प्रयोग करते हैं तो बोरान जो है
फसल की नसों को काफ़ी लचीला बनाता है, जिससे फसल अपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। और साथ ही साथ में वो कंद को चमकदार भी बनाता है, जिससे हमारा कंद काफ़ी मोटा और चमकदार देखने को मिले। तो किसान साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं इनके डोज की। किसान साथियों, अगर हम डोज की बात करें तो किसान साथियों, अगर हम कल्टार का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें 10 ml प्रति पंप, यानी कि 10 ml का हमें प्रति पंप 15 से 20 लीटर में घोल कर लेना है, जिसका हमें 50 ml का पूरे 1 बीघे में छिड़काव करना है। किसान साथियों, अगर 10 ml प्रति पंप के हिसाब से हम इसका डोज ले रहे हैं तो 5 टंकी बनाकर हम 1 बीघे में इसका, यानी 20 आरे में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें ताबोली की, तो किसान साथियों, ताबोली का हमें 3 से 4 ml प्रति पंप के हिसाब से डोज लेना है, यानी 3 से 4 ml प्रति पंप 15 से 20 लीटर में इसका घोल बनाना है और उसका हमें छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, और इसी के साथ में हम जैव पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिस किसान साथियों, जैव पोटास का हम दोनों टेक्निकल के साथ प्रयोग कर सकते हैं और इसका हमें जो है 20 से 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाना है और इसका हमें छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, हम इन दोनों का काम में पोटास और कल्टार को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और इसी के साथ में हम बोरान का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 10 ml कल्टार और 20 से 25 ग्राम पोटास का हमें प्रति पंप के हिसाब से डोज ले लेना है। और किसान साथियों, अगर हम ताबोली की बात करें तो 3 से 4 ml प्रति पंप के साथ में 20 से 25 ग्राम पोटास का डोज ले लेना है और इनको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हमें हमारी फसल में छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, इसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छी तरीके से जब ही देखने को मिलेगा तब हमारे खेत में नमी बनी हो, यानी कि अभी हमारे खेत में काफ़ी अच्छी नमी बनी हुई है। और किसान साथियों, अगर खेत में नमी ना बनी हो और हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका हमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है या इसका रिजल्ट कम देखने को भी मिल सकता है। तो किसान साथियों, स्प्रे करते समय ध्यान अवश्य रखें कि हमारी खेत में नमी बराबर बनी हुई हो। और किसान साथियों, बाद में जब हमारी फसल निकालने समय के नज़दीक आती है, यानी हमारी फसल 100 दिन से ऊपर होती है, तो लगभग 120 दिन की अवस्था में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल निकालने के उपरांत आती है तो हम लगभग फसल को उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले पिलाना या सिंचाई करना बंद कर दे। किसान साथियों, अगर हम लगातार हमारी फसल को निकालते समय भी सिंचाई करते रहेंगे तो उससे हमारी फसल का जो है थोड़ा सा कलर जो है डाउन मिल सकता है, जिससे हमें मार्केट भाव भी कम मिल सकता है। किसान साथियों, तो अपनी फसल को निकालते समय अवश्य ध्यान रखें कि उसको खेत से हार्वेस्ट करने के लगभग 10 से 15 दिन पहले ही सिंचाई करना बंद कर दे। और जब हमारा खेत से हम लहसुन को हार्वेस्ट करें तब खेत पूरी तरीके से सूखा हुआ हो, जिससे हमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, जब लहसुन को उखाड़ा जाए तो उसको छांवदार जगह में रखें और हवादार जगह में रखें, जिससे भी जो है हमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी में का लहसुन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थे हमारे कुछ जो टिप्स जिसके प्रयोग से आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को जो है कंद बढ़ा सकते हैं। और किसान साथियों, इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आप अपने नज़दीकी सलाहकार से एक बार सलाह ज़रूर लें और इसी के बाद में जो हमारे बताई गई जानकारी को अपनाएं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट और भी देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी पता करनी हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान मित्रों, नमस्कार।